बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। फैंसी कपड़ों को बगैर मशीन, सर्फ और साबुन से धोने और इस्त्री करने का तरीका शेयर किया जाएगा, जिससे फैंसी कपड़ों का वर्क बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसी तरह से अगर सर में जुएं पड़ जाएं तो उससे निजात हासिल करने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके आज की वीडियो में शेयर किए जाएंगे। इसी तरह से तवे को साफ करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका शेयर किया जाएगा। ना सिर्फ साफ करने का तरीका शेयर किया जाएगा, बल्कि अगर आपका लोहे का तवा है तो उसको नॉन स्टिक बनाने का भी बहुत ज़बरदस्त तरीका आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर वीडियो फुल वॉच करते हैं तो छोटी बड़ी सभी टिप्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और उसके बिल्कुल ना कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। फैंसी कमीज़ को अगर हम हाथ के साथ धोना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल तरीका ये है कि आपने किसी टब के अंदर पानी लेना है। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जस्ट इतना हो कि आपके हाथ जो है वो पानी के अंदर जाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे। अब आपने इसके अंदर कोई सर्फ़, कोई साबुन नहीं इस्तेमाल करना। सर्फ़ जो है उसमें कास्टिक होता है, वो आपके कपड़ों के धागों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो इसलिए हमने शैम्पू यूज़ करना है। शैम्पू बड़े अच्छे तरीके से सफाई भी करेगा और धागों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। तो अच्छे तरीके से शैम्पू को इसके अंदर मिक्स करने के बाद एक और मैं यहाँ पे चीज़ डालूँगी, वो है कंडीशनर। कंडीशनर जो है हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे बालों को सॉफ्ट करता है, चमक लेके आता है, इसी तरह से जो कपड़ा है, जो कमीज़ है, उसके धागों को सॉफ्ट रखेगा और उसके अंदर चमक लेके आएगा। तो ये दो चीज़ें जस्ट हमने यूज़ करनी है। इस शर्ट को वॉश करने के लिए हाथ से हम इसको धोएंगे, मशीन में बिल्कुल भी नहीं डाला। तो सीधी साइड से आपने इसको बिल्कुल नहीं मसलना, बिल्कुल भी नहीं साफ़ करना, बल्कि जो बैक साइड है कमीज़ की, वहाँ से इसको अच्छे तरीके से आपने हल्के हाथों के साथ साफ़ करना है। तो पानी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कमीज़ की सारी मैल कुचैल जो है वो ख़त्म हो चुकी है और पानी में आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़ना है और ज़्यादा हार्डली इसको निचोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब पानी जो है दोबारा टब के अंदर भर लें और इस शर्ट को दोबारा से अच्छे तरीके से खंगाल लें, ताकि शैम्पू और कंडीशनर जो है कमीज़ के अंदर अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इसको खंगालने के बाद इसको ड्राई कैसे करना है और इसको प्रेस करना है कैसे, वो मुकम्मल तरीका आपने देखना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से मैंने इसको प्रेस कर दी गई ताकि कोई शैम्पू या कंडीशनर इसके अंदर है तो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने अब इस कमीज़ को मैंने उल्टा कर लेना है। उल्टा करके जो है मैं इसको ड्राई करूँगी हैंगर पे लटका कर। तो इस तरीके से मैंने कमीज़ को उल्टा कर लिया। तो जिस तरीके से हम आम कपड़े को अच्छे तरीके से निचोड़ते हैं, इसको हमने बिल्कुल भी निचोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मिरर वर्क है और निचोड़ने से कपड़ा श्लिंग हो जाता है। तो ये सिल्क का कपड़ा श्लिंग ना हो जाए, इसलिए हमने इसको निचोड़ना नहीं है। अब इसको हमने इसी तरह से हैंगर में लटका कर ड्राई करना है, चाहे 2 दिन लगे। इसको ऐसे ही हमने ड्राई करना है, बिल्कुल भी स्पिनर में नहीं ड्राई करना। करेंगे कि न्यूज़पेपर लेंगे और उसका जो पीसीस है कमीज़ के ऊपर छाँव में ही सुखाना है। तो लाइट कपड़ों को इस तरीके से वॉश करने के बाद और ड्राई करने के बाद कपड़े के ऊपर जो निशान था वो तो गायब हुआ ही है, बहुत अच्छी चमक भी आ गई है। तो चलें अब इसको प्रेस करने का भी तरीका देख लेते हैं। इसको सीधी साइड से प्रेस करना स्टार्ट नहीं करना, बल्कि कमीज़ को उल्टा करके इसको उल्टी साइड से प्रेस करना स्टार्ट करना है। पूरी कमीज़ को अच्छे तरीके से प्रेस कर लें, उल्टी साइड पे स्पेशली जहाँ सिलाइयाँ हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। तो ड्राई क्लीन वाले भी इसी तरह से प्रेस करते हैं। कमीज़ को पहले उल्टी साइड से प्रेस करते हैं और फिर सीधी साइड से प्रेस करते हैं। तो इस तरह डबल जब प्रेस हो जाती है तो कमीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेस होती है और उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से शाइन भी आ जाती है और सारी सिलवटें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। कमीज़ की उल्टी साइड को दोनों तरफ प्रेस करने के बाद, मीन्स के फ्रंट और बैक दोनों अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद कमीज़ को सीधा कर लें। और कमीज़ की जो सीधी साइड है उसका जो फ्रंट है उसके ऊपर मिरर वर्क है, तो उसके ऊपर हम इस्त्री को डायरेक्टली नहीं फेरेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर लेंगे और उसका जो पीसीस है कमीज़ के ऊपर रखते जाएंगे और अखबार के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर इस्त्री को फेरते जाएंगे। तो इस तरीके से कोई सा भी काम हुआ हो, मिरर वर्क हो या नक्शी दबकी का, मोती सितारे का, तो काम जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और कपड़ा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से शाइन भी आ जाएगी, सारी सिलवटें भी निकल जाएंगी। तो ड्राई क्लीन वाले भी इसी तरीके से जो काम वाले सूट होते हैं उनको प्रेस करते हैं। इसी तरह से कमीज़ की बैक साइड और बाजू भी प्रेस कर लें। बैक साइड पे कोई वर्क नहीं था तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर डायरेक्टली जो है इस्त्री को लाइट सा करके इसके ऊपर फेर लिया और जो सिलाइयाँ हैं वहाँ पे भी अच्छे तरीके से इस्त्री फेर ली। तो अब इसको तय लगाने का और इसको संभालने का तरीका ये है कि जो इसके जो भी काम वाले सूटों को प्रेस करते हैं तो उनको संभालने के लिए पहले सेंटर में अखबार रखते हैं और अखबार रखने के बाद इसको
जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो करूँगी तय लगाकर संभाल लेते हैं। तो तय लगाने के लिए अखबार का पीस लें और इसके बिल्कुल सेंटर में अखबार को इस तरीके से रखें कि अखबार जो है वो लंबाई के रुख जो है वो पूरी आ जाए। सेंटर में अखबार रखने के बाद एक साइड को जो है उठाकर आपने इस अखबार के ऊपर रखना है और इसके ऊपर एक साइड के ऊपर बाजू को, जो एक साइड का बाजू होगा उसको रख दें। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है वो भी इस अखबार के पीस के ऊपर रख कर दूसरा बाजू भी इसके ऊपर रख दें। तो इस तरीके से आप नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर आ जाएं और ऊपर से फोल्ड करते हुए इसको डबल जो है वो तय लगा लें। तो अगर आप इस तरीके से तय लगाएंगी तो बहुत अच्छे तरीके से जो कपड़ा है वो प्रेस रहेगा और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि फैंसी कपड़ों को धोने का और उनको इस्त्री करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप्स की तरफ। नीम हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, स्पेशली जैसा कि मानसून के मौसम में सर के ऊपर या बॉडी के ऊपर फिंसी और फोड़े वगैरह निकल आते हैं और कभी कभी तो ये सिचुएशन इतनी सीवियर हो जाती है कि जख्म भी बन जाते हैं। तो इस रेमेडी के लिए आपने कुछ टहनियाँ नीम की लेनी है। नीम के पत्ते आपने इस तरीके से इन टहनियों के ऊपर से उतार लेने हैं। अब इन पत्तों के ऊपर मट्टी धूल वगैरह ना हो, उसको साफ करने के लिए एक साफ बर्तन में साफ पानी ले लें और सारे पत्ते इस पानी के अंदर डाल दें। सारे पत्तों को अच्छे से रब करके जो भी धूल मट्टी होगी वो पानी में चली जाएगी और पत्ते जो हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। अब इन पत्तों को आपने किसी साफ बर्तन में निकाल लेना है। अब आपने किसी साफ बर्तन के अंदर एक गिलास पानी लेना है, सारे पत्ते इस पानी में डाल देने हैं और 3 से 4 स्टिक्स आपने माचिस ही लेनी है। और याद रहे कि ये स्टिक्स वो होनी चाहिए जिसके ऊपर मसाला लगा हो, क्योंकि इस रेमेडी के लिए हमें ये मसाला ही चाहिए। इन स्टिक्स को आपने पानी में डाल देना है। इसी तरह से एक डिस्प्रिन की गोली ले लें। डिस्प्रिन की गोली खुश्की सिकड़ी को खत्म करने में हेल्पफुल रहती है। डिस्प्रिन की गोली को भी आपने इस सोल्यूशन के अंदर डाल देना है। और नेक्स्ट जो चीज हमने डालनी है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती तो हर घर में मौजूद होती है। वक्त से पहले अगर सर के बाल सफेद हो गए तो इनको काला करने में पत्ती हेल्प करती है। 1 चम्मच आपने चाय की पत्ती इस सोल्यूशन में डाल दें। अब आपने 1 चम्मच शैम्पू जो भी आप घर में यूज करते हैं वो भी इस सोल्यूशन में डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको चूल्हे के ऊपर मीडियम आंच पे पकने दें। जब ये पानी पक कर बिल्कुल हाफ रह जाएगा तो इसको आपने छाननी के साथ अच्छे से छान लेना है। तो जैसा कि आजकल मानसून का मौसम है, मानसून के मौसम में पसीना सर पे आने की वजह से बहुत ज्यादा जुओं का सामना करना पड़ता है। इस सोल्यूशन को आपने सर जिसमें जुएं होंगी उसके ऊपर अप्लाई करना है। 5 मिनट के लिए लगा रहने दें, उसके बाद सर अच्छी तरीके से धो लें। इस रेमेडी को आपने 1 हफ्ते में 2 बार यूज करना है और 3 से 4 बार अगर आप यूज करेंगी तो सर में से जुओं का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। बरी कंघी तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बरी कंघी का आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी कि आपके सर में जितनी भी जुएं होंगी, ना सिर्फ जुएं बल्कि सर में जैसे कि जुओं के अंडे होते हैं जिनको हम लीखे कहते हैं, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने मोटा धागा ले लें। अगर मोटा धागा नहीं है तो जो आम रूटीन में आपके पास नलकी होती है उसको आपने 4 दफा फोल्ड करना है, तो ये अच्छा खासा एक मोटा सा धागा बन जाएगा। अब इसको आपने जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसी तरीके से आपने इस बरी कंघी के ऊपर लगाना है। इस धागे का आपने एक सिरा बरी कंघी के एक साइड पे लगा देना है। इसको अच्छी तरीके से इसकी अच्छी से ग्रिप बना लेनी है और उसके बाद जिस तरह से हम सुई धागे के साथ हाथ के साथ किसी भी चीज को स्टिच करते हैं तो उसी तरीके से आपने इसको धागे को बरी कंघी के अंदर परोना है। तो आपने अच्छी तरीके से देखना है कि किस तरह से मैं ये काम कर रही हूँ। धागे को आपने पूरी बरी कंघी के ऊपर इस तरीके से परोना है कि एक दफा धागा आपने एक साइड पे लेके जाना है तो दूसरी दफा धागा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है। तो इस तरीके से पूरी जो बरी कंघी है उसके ऊपर अच्छे से धागे को परोकर इसको नीचे से गुजार लें और दोबारा इसी प्रोसेस से आपने जो फासला रह गया था बरी कंघी के ऊपर धागे का, उस फासले को आपने फिल करते जाना है और धागे को ऑपोजिट साइड पे ले जाना है। तो इस तरीके से धागा पूरी बरी कंघी के अंदर परोया जाएगा। बिल्कुल एंड पे जाके आपने धागे की जो एंड वाला सिरा होगा उसको जहां से आपने स्टार्ट किया था उसी धागे के साथ आपने इसको अच्छी तरीके से इसकी ग्रिप बना देनी है ताकि जब हम बरी कंघी को यूज करें तो ये बिल्कुल लूज ना हो। 90% आपके सर की जुएं और लीखे जैसे रेमेडी नंबर 1 में मैंने आपको बताया नीम के पत्तों वाला जो सोल्यूशन आप लगाएंगे तो उसी से खत्म हो जाएंगी। अगर कुछ जुएं और लीखे इस तरह से रह भी जाएंगी तो इस तरीके से अगर आप धागा परोते हैं बरी कंघी के अंदर और इस बरी कंघी को फेरते हैं तो बिल्कुल 100% आपकी सर की जुएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके बाद आपने सिंपल तरीके से जिस तरह से आम बरी कंघी हम सर पे फेरते हैं तो फेरेंगे तो बिल्कुल जुएं खत्म हो जाएंगी। मेरे बेटे के सर में तो जुएं नहीं है, लेकिन अगर हो तो बिल्कुल इस तरीके से जुएं खत्म हो जाएंगी। आजकल इस तरह की बरी कंघी भी बहुत ज्यादा मार्केट में आई हुई है और ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है जुएं खत्म करने के लिए, लेकिन इसका यूज करने का ये तरीका है कि सर के बाल गीले हों। अगर सर के बाल गीले नहीं है तो एटलीस्ट आपने ऑयल अच्छे तरीके से लगाकर इस कंघी को फेरना है, तो इससे भी जुएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। आटा गूंथते वक्त एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो ये कि जब भी हम आटा गूंथते हैं तो इस तरह से हमारी परात जो है वो काउंटर टॉप के ऊपर बहुत ज्यादा मूव करती है। इससे हमें वक्ती परेशानी का सामना तो करना पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ हमारे काउंटर टॉप के ऊपर स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। तो इसका हल आप ये निकाल सकते हैं कि जिन वाइप्स के साथ आप काउंटर टॉप को साफ करते हैं उसको थोड़ा सा गीला कर लें और परात या जिस भी बर्तन में आप आटा गूंद रहे होते हैं उसके नीचे आप इस तरह से फैला दें। अब उसके ऊपर आप अपनी परात या जो भी आप आटा गूंदते हैं जिस बर्तन में भी उसको रखें और अब आप जब
आटा गूंदेंगे तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी, ना ही मूव करेगी इधर उधर, तो आपकी वक्ती परेशानी का भी सोल्यूशन निकल आएगा और ना ही आपके काउंटर टॉप के ऊपर स्क्रैचेस पड़ेंगे। अगर आपके पास इस तरह से वाइट नहीं है तो कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले लें, उसको थोड़ा सा गीला करके अच्छे से निचोड़ के काउंटर टॉप के ऊपर बिछा के उसके ऊपर आप अपनी परात को रख के आटा गूंदें तो भी आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत जबरदस्त है और वो ये कि हम अक्सर प्रेशर कुकर में दाल वगैरह पकाते हैं, तो दाल जो है उसके छोटे छोटे से जो दाने हैं वो जब पकते हैं तो वो बॉईल होके ढक्कन की तरफ जाते हैं और ढक्कन के अंदर इस तरह से इस होल के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम नेक्स्ट टाइम कुछ भी पकाते हैं तो इसमें एक तो गैस नहीं भरी जाती और अगर भरी भी जाए तो इसका फटने का बहुत ज्यादा खर्चा रहता है। तो आसान तरीका ये है कि कोई भी नोकदार चीज लें और इस ढक्कन के अंदर इस सुराख को अच्छे तरीके से खोल दें। जो भी इसमें दाल वगैरह या कोई भी चिकनाई वगैरह फंसी होगी तो इसको अच्छे तरीके से इस होल के अंदर से इसको निकाल लें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस प्रेशर को यूज करेंगी तो बिल्कुल भी इस प्रेशर के फटने का खर्चा नहीं होगा। तवे के ऊपर पराठे बनाने की वजह से तवे के ऊपर ऑयल की बहुत मोटी सी एक लेयर बन जाती है, उसको साफ करना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने कैसे तवे को साफ करना है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो तवे को साफ करने के लिए एक बड़ा टेबल स्पून मैंने इस पे नमक डाला और नमक डालने के बाद मैंने इसमें 4 चम्मच पानी डाल दिया। अब ये मिट्टी का आप कोई सा भी बर्तन ले लें, दिया ले लें या इस तरह की मिट्टी की प्लेट अगर आपके घर है तो वो यूज कर लें और नमक जो डाला है उसके ऊपर अच्छे तरीके से रब करना शुरू करें। चूल्हा ऑन होने की वजह से घी की या ऑयल की जितनी भी लेयर मोटी से मोटी भी लेयर होगी तो वो नरम पड़ जाएगी। नमक डालने के 2 फायदे होंगे, एक तो ये कि नमक जो है जितना भी ऑयल होगा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरा फायदा ये होगा कि नमक जो है वो तवे को काफी देर तक गर्म रखने में हेल्प करेगा और इससे ये होगा कि हमारी जो तवे के ऊपर ऑयल या घी की लेयर है वो नरम रहेगी। और मिट्टी का बर्तन हेल्प करेगा हमारी जो जितनी भी ऊपर ऑयल की लेयर है उसको खुरचने में। तो जिस तरह से हम आम तौर पर जैसे छुरी के साथ खुरचते हैं तो वो काफी देर लग जाती है और छुरी के साथ काफी ज्यादा मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो जबकि मिट्टी का बर्तन हेल्प करेगा आसानी के साथ ऊपर से जो भी लेयर होगी घी की या ऑयल की उसको खुरचने में आसानी से और कम वक्त में। तो मजीद तवे की जो ब्लैकनेस है उसको खत्म करने के लिए और इसके अंदर शाइन लाने के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा डाला और 2 से 3 चम्मच यहाँ मैंने सिरका ऐड कर लिया और उसी तरह से जो मिट्टी का बर्तन है उसको मैंने इसके ऊपर रगड़ना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ ऊपर जितनी भी इसकी ब्लैकनेस है और जितनी भी इसकी जो लेयर है वो बहुत आसानी से उतरती जाएगी। तवा साफ करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप 1 महीने में 1 दफा भी अपना तवा साफ कर लेती हैं तो आपको रोटी पकाते वक्त ना तो धुएं की परेशानी उठानी पड़ेगी और रोटी में से जो स्मेल आती है ऑयल की जलने की वो भी नहीं आएगी और रोटी पकाते वक्त जलेगी भी नहीं। तो इस तरीके से आप तवा अपना बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन के साथ और उसके ऊपर मैंने जो मीठा सोडा और सिरका डाला था उसके साथ कितनी ज्यादा ब्लैकनेस जो है वो तवे की बिल्कुल खत्म हो गई और साफ हो चुका है। इसके बाद आप सादा पानी के साथ भी इसको वॉश करती जाएं और ऊपर मिट्टी के बर्तन को फेरती जाएंगी तो ये होगा कि तवा जो है वो मजीद से मजीद साफ होता जाएगा। यहाँ मैं आपको ये टिप बता दूं कि जब भी आप इस तरह से तवा साफ करें एंड पे आपने इसके ऊपर 1/4 चम्मच ऑयल लेके सारा अच्छे तरीके से तवे के ऊपर फेर देना है ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे। तो जैसा कि अब आगे रमजान शरीफ आ रहा है तो अगर आप अभी से तवे की इस तरह से डीप क्लीनिंग कर लेंगी तो पूरा रमजान आप बहुत ही आसानी के साथ इस पे ढेरों ढेर रोटियां पका सकती हैं। जब भी हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के फ्रिज में रख देते हैं। आटा जो है वो ठंडा होता है और तवा जब रोटी पकाने लगते हैं तो गर्म करते हैं। गर्म तवे पे जब हम ठंडा आटा डालते हैं तो इस तरीके से जो रोटी है वो तवे के साथ चिपक जाती है और जब इसको हम पलटने की कोशिश करते हैं तो रोटी टूट जाती है। इस तरह से सारी रोटी जो है वो खराब हो जाती है। इस टूटी और सूखी सी रोटी को कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो आज मैं आपको 2 ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिससे आपकी तवे के ऊपर बिल्कुल भी रोटी नहीं चिपकेगी। नंबर 1 पे तो ये कि इस तरह से आप थोड़ा सा ऑयल ले लें ब्रश पे और अच्छे से अपने तवे के ऊपर ऑयलिंग कर लें इस ब्रश के साथ। बिल्कुल मामूली सा आधे से भी कम ऑयल जो है वो इस तवे के ऊपर लगेगा। तो इसके बाद जब आप इस तवे के ऊपर रोटी डालेंगी तो रोटी बिल्कुल भी तवे के साथ नहीं चिपकेगी और आप देखेंगे कि रोटी फूली हुई और बिल्कुल नरम सी बनेगी। फूली और नरम रोटी खानी सबको ही पसंद है। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो पहली रोटी होगी उससे पहले ही जस्ट आपने ऑयलिंग करनी है तवे के ऊपर। उसके बाद आप जितनी भी रोटियां पकाएंगी उस पहली दफा में जो ऑयलिंग की होगी उसी की वजह से रोटियां सारी की सारी आपकी बहुत ही फूली और नरम सी बनेंगी। सेकंड मेथड इससे भी ज्यादा जबरदस्त है, वो ये कि आप अपने लोहे के तवे को नॉन स्टिक तवा बना लें। उसका भी तरीका बहुत ही आसान सा है। जस्ट आपने तवे के ऊपर 3 से 4 चम्मच नमक ही डालने हैं। जस्ट 3 से 4 चम्मच नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से तवे के ऊपर रब करना है और इस नमक को तवे के ऊपर से हटा देना है किसी कपड़े की मदद से। बस इतना सा काम करेंगी तो आपका लोहे का तवा नॉन स्टिक बन जाएगा। और आप जानती हैं कि नॉन स्टिक तवे के साथ कोई भी चीज स्टिक नहीं होती। जब भी आप ठंडा आटा डालेंगी तो रोटी जो है वो बिल्कुल तवे के साथ नहीं चिपकेगी। अब इस तवे के ऊपर से जो नमक उतरा है उसको वेस्ट नहीं करना, बल्कि अगर आप पतीले के अंदर
अगर बेकिंग करती हैं तो उसमें आप इस तवा को यूज कर सकती हैं, और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए आप इस तवा को यूज कर सकती हैं। इस तरीके से भी जस्ट आपने वन टाइम करना है और जितनी चाहे मर्जी रोटी पकाएं, आपकी रोटियां सारी की सारी बहुत फूली और नरम बनेंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनसे फायदा उठा सके। अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।